शांति। तो आज बाबा की 6 तारीख की साकार मुरली सुनेंगे। आज सतगुरुवार है और जुलाई मास भी शुरू हो गया है ना। जून मास मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति मास और जुलाई मास हमारी बड़ी दीदी है ना। आप में से कईयों ने तो, मुझे लगता है मेजोरिटी ने, थोड़े ही भाई बहनों ने बड़ी दीदी की पालना ली होंगी, देखा होगा। बाकी मेजोरिटी भाई बहनों ने बड़ी दीदी को भी नहीं देखा है। दादी की पालना, बड़ी दादी की पालना हम सब ने ली है, मेजोरिटी ने। तो दीदी और दादी की जोड़ी थी। बाबा कहते थे शरीर 2 है पर आत्मा एक है। तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने सारे यज्ञ की जिम्मेवारी इन 2 आत्माओं को निमित्त बनाकर सारे यज्ञ को चलाया बहुत सुचारू रूप से। जब 21 जनवरी बाबा की पधरामणी हुई गुलजार दादी के तन में पहली बार, तो उस समय बाबा ने उन दोनों को, माना दादी और दीदी को, है ना, बाबा ने जो फूल थे दोनों के सिर पर रखे और कहा यह, माना दीदी के लिए कहा यह है माइट, माना शक्ति, और यह है माइक। एक है माइट और एक है माइक। माना बाबा ने सारी जिम्मेवारी, यज्ञ को चलाने की जिम्मेवारी किनको दी? दीदी और दादी को दी। और दीदी जो थी वो बहुत ही, जब से मम्मा ने शरीर छोड़ा, मम्मा अव्यक्त हुई, पहले तो वो सेवा में थी, दीदी बाहर थी सेवा में, अलग अलग सेंटरों पर जैसे दीदी को बाबा ने सेवा के लिए रखा था। लेकिन फिर जब मम्मा अव्यक्त होने के बाद दीदी को बाबा ने कहाँ बुला लिया? मधुबन बुला दिया। और जैसे मम्मा सारे यज्ञ की जिम्मेवारी संभालती थी, वैसे बाबा के अंग संग रहकर सारे यज्ञ के कारोबार को चलाने की जिम्मेवारी कौन संभालती थी? बड़ी दीदी संभालती थी। एक बार मनोहर दादी का प्रसंग हमने सुना, वो अनुभव सुना रहे थे। जब कराची की भी बात है, तब की बात है कि मम्मा तो यज्ञ में पहले से ही बाबा ने ज्ञान का कलश मम्मा को दिया था, माँ सरस्वती। लेकिन बाबा, साकार बाबा मम्मा को कहते थे, क्योंकि मम्मा तो कुमारी थी ना, छोटी थी, और बड़ी दीदी जो थी वो माता थी, अनुभवी थी और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि थी, बहुत विशाल बुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि थी बड़ी दीदी की। तो कई बार बाबा मम्मा को कहते थे, कोई भी बात होती थी, इस बात पर बड़ी दीदी से राय करना, है ना। बाबा ऐसे कहते थे, बड़ी दीदी से राय करना और बड़ी दीदी जो कहे उस अनुसार फिर निर्णय लेना। माना देखो, फिर मम्मा भी बड़ी दीदी को पूछती थी, बड़ी दीदी से राय लेती थी और फिर उस अनुसार यज्ञ का कारोबार चलता था। और देखो बाबा को बड़ी दीदी के ऊपर कितना विश्वास था, है ना। जब यज्ञ कराची से आबू आना था, माना भारत में आना था, आबू स्थान तो फिक्स नहीं था ना, कौन से स्थान पर जाएंगे, तो बाबा ने बड़ी दीदी को भेजा और आप जाओ और आप स्थान नक्की करो कि यज्ञ को अब कहाँ आना है, बच्चों को लेकर कहाँ आना है। बाबा तो यहाँ नहीं आए, पर बाबा ने किसके ऊपर विश्वास रखा? बड़ी दीदी के ऊपर। और फिर बड़ी दीदी ने निर्णय लिया, आबू के अंदर ये स्थान है, बाबा को समाचार दिया, ब्रिज कोठी नक्की किया। माना ये सारा कारोबार जो भी था वो किसने किया? बड़ी दीदी ने किया। फिर बाबा बच्चों के साथ पाकिस्तान से, माना वहां से फिर भारत आए। तो सोचो बाबा को बड़ी दीदी के ऊपर कितना विश्वास था, है ना, कितना उनकी बुद्धि की कमाल थी। ऐसे यज्ञ के जो भी कारोबार थे वो कौन करती थी? बड़ी दीदी करती थी। ज्ञान योग में भी बड़ी एक्यूरेट, पंक्चुअल थी। जब दादी मुरली सुनाती थी, बाबा के अव्यक्त होने के बाद मुरली दादी सुनाती थी, तो बड़ी दीदी का एक लक्ष्य रहता था, सफेद लाइट होने से पहले मुझे क्लास में पहुंच जाना है। डायरी पेन लेकर अंत तक, जब तक दीदी स्वस्थ थी, है ना, दीदी बिल्कुल सामने नीचे बैठती थी। उस समय तो ये सोफा तो इतना नहीं था, तो दीदी नीचे बैठती थी और दादी मुरली सुनाती थी और दीदी वो मुरली सुनती थी, लिखती थी। और लिखती भी कैसे थी? जैसे हम धारणासार लिख लेते हैं, ऐसे नहीं लिखती थी दीदी। उसी समय मुरली चल रही होती थी, उसमें से प्रश्न उत्तर निकालते जाते, अपनी तरह से प्रश्न निकालेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे, और पूरी मुरली उस रीति से लिखती थी।
और फिर जब दीदी से कोई भी मिलने आता था तो दीदी मुरली के प्रश्न पूछती थी, जिसको दीदी कहती थी आज बैडमिंटन खेलेंगे। दीदी प्रश्न पूछती थी और सभी को क्या देना था, उसका जवाब देना था, है ना। तो दीदी ज्ञान योग में बड़ी पंक्चुअल थी। एक बार क्या हुआ, एक बार जो अमृत वेले गीत बजाने वाला भाई था, है ना, तो टाइम पर वो गीत पूरा करना होता है, लेकिन उसने क्या किया, 4:45 को टाइम गीत पूरा करना होता था, लेकिन उस दिन गीत थोड़ा लंबा होगा तो 4:50 हो गई, है ना। तो 4:50 हो गई तो फिर दीदी ने उनको 11 बजे बुलाया, है ना। 11 बजे जब सारा पूरा हो गया तो 11 बजे बुलाया और उस भाई को कहा आज आपने मेरा चार्ट बहुत खराब कर दिया। तो कहा भाई क्यों, मैंने तो योग 5 मिनट, आपका तो 5 मिनट तो माना, उनको भी लगा कि देरी हो गई पर 5 मिनट तो चलो सबको ज्यादा योग हुआ ना। पर दीदी ने कहा आज आपने मेरा चार्ट बहुत खराब कर दिया। देखो आपने 4:50 तक गीत बजाया तो दीदी को रूम में जाने में देरी हो गई, तो जो चाय रखी थी वो ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई, चाय ना पिए तब तक वो स्नान भी ना हो। तो फिर कहा फिर मुझे गर्म करने के लिए भेजना पड़ा, फिर वो गर्म करने आए, तब तक गर्म करके पिए करे तो उसमें देरी हो गई। और जो उस समय तो बाथरूम में थोड़ी गर्म पानी आता था जैसे अभी हम मधुबन में देखते हैं ना, वो भाई बाथरूम में बाल्टी रख के जाते थे, हर एक के बाथरूम में ऐसे होता था, वो लेकर आना होता था। तो कहा जब तक दीदी बाथरूम में जाए तब तक पानी भी क्या हो गया था, ठंडा। अब ठंडे पानी से तो स्नान नहीं कर सके, तो फिर वो गर्म करने के लिए भेजना पड़ा, तो सारी दिनचर्या में क्या हो गया, थोड़ा देरी हो गई। इसीलिए दीदी को क्लास में जाने में देरी हो गई, सफेद लाइट हो गई, बाद में दीदी क्लास में पहुंची। तो कहा आज आपने मेरा चार्ट क्या कर दिया। मना दीदी इतनी पंक्चुअल थी, अपने एक एक कर्म में दीदी बहुत पंक्चुअल थी। और उस समय जितनी भी आत्माएं थी तो दीदी ने सबको ऐसा ज्ञान योग धारणाओं में मजबूत किया। जो पुराने भाई बहन है उनको पता है, और वो कई बार अपने अनुभव सुनाते हैं कि दीदी जब आंगन में बैठी हुई होती थी, दीदी की माना उस समय का मधुबन अलग था, अभी जो हम देखते वो अलग है। तो जो युगल है वो कहते थे हम साथ में वहां से गुजर भी नहीं सकते थे, हमको अंदर से लज्जा आती थी, हम यहाँ से साथ में नहीं जा सकते। समझो बाजार में कहीं जाना होता था तो दीदी इतना धारणा युक्त क्लास कराती थी, इतनी अपने आप में इतनी कंट्रोलर थी, जो सबको भी क्या रखती थी, कंट्रोलिंग। और दीदी की दृष्टि इतनी पावरफुल थी, जिसने दीदी की दृष्टि ली है इतनी पावरफुल दृष्टि थी, वो आत्मा अशरीरी हो जाती थी। दीदी के अंदर ये दृष्टि में बहुत पावर था। दीदी का ज्ञान सुनाने का तरीका साधारण था, पर दृष्टि में क्या था, बहुत ही पावर था। ऐसी थी हमारी दीदी, है ना। अभी भी आप पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी आदि रतन में दीदी की कहानी सारी लिखी हुई है कि दीदी हमारी कैसी थी। तो देखो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इस ज्ञान में